तो की हाल चाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त SK गुप्ता। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस चाइना दो इकोनॉमिक को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि चाइना हमसे आगे क्यों निकल गया। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि चाइना ग्लोबल फैक्ट्री बन गया है। लोग सोचते हैं कि चाइना सिर्फ सस्ता आइटम बनाता है, पर ऐसा नहीं है। वर्ल्ड का 60% मोस्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट चाइना ही बनाता है। तो चाइना ऐसे कैसे कर पाया और हम इतना पीछे क्यों रह पाए, आइए जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंडिया वर्सेस चाइना, आखिर इनमें इतना डिफरेंस आया क्यों। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। पहला, मास प्रोडक्शन एंड डंपिंग। चाइना करता क्या है, वो इतना मैसिव प्रोडक्शन करता है और इतना स्केल अप कर देता है कि जिस भी देश में एक्सपोर्ट करता है और उसके प्राइस से बहुत नीचे का प्रोडक्ट ला देगा। वहीं इंडिया में एंटी लार्ज इंडस्ट्री पॉलिसी हुआ करती थी, जो स्मॉल स्केल पे फोकस करते थे। मुहिम अच्छी थी, पर दिक्कत यह थी कि स्मॉल स्केल को स्मॉल तक ही रहने दिया, उसको बड़ा करना नहीं सिखाया गया। तो इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटी ही नहीं और चाइना ने आके हमारे मार्केट पे सस्ते प्रोडक्ट लाके हमारे मार्केट को खा लिया। दूसरा पॉइंट, कंपेटिटिव प्राइसिंग विथ रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। चाइना बहुत एक्सपर्ट है। रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है यह मैं आपको बताऊंगा। चाइना जो भी न्यू इनोवेशन होता है या न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसे खोलेगा, उसको चेक करेगा, समझेगा क्या क्या डालते हैं और क्या नहीं डालते हैं, फिर उसके बाद अपना बना डालेगा। इससे उनका इन्वेशन का कॉस्ट बच गया, RD बच गया, IPR का चिक चिक नहीं, और एकदम बहुत बड़ा कर दिया। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर। बहुत लोग सोचते हैं चाइना की लेबर सस्ती है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर ध्यान दीजिए चाइना की लेबर सस्ती नहीं है। चाइना की लेबर प्रोटेक्टिव है क्योंकि वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट एक्चुअली इम्पोर्टेंट किया गया है। वहाँ पे गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड लोकल मिलके डेवलपमेंट को एक असली रूप दिया है, जिससे लोगों में इतना स्किल डेवलप हुआ है जिसका उनको आउटपुट इंडियन लेबर से कई गुना ज़्यादा है। इंडिया में भी स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, बट हमें बहुत काम करना बाकी है। चौथा पॉइंट, स्टेबिलिटी। यह स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करने में घबराती हैं क्योंकि यहाँ यह सरकार चलेगी कि नहीं, किसकी किससे बनती है। तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत ज़्यादा घबराती हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्हें सरकार से परमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं। इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उनकी हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं। वहीं चाइना में कोई काम दे दे, उसको पता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको पता है कि यह गवर्नमेंट स्टेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल है, पावर कट की कोई दिक्कत नहीं है। यही करने से चाइना बहुत ज़्यादा स्टेबल है। वहीं इंडिया में कितना भी सस्ता कर दो, यहाँ पे ज़बरदस्ती मेड इन इंडिया करना पड़ रहा है क्योंकि अपने आप कोई आ ही नहीं रहा। पांचवा पॉइंट, लो कॉस्ट पावर एंड अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, एक तो चाइना में बिजली अवेलेबल भी है और सस्ती भी है, वहीं इंडिया में बिजली अवेलेबल भी नहीं है और महंगी भी है। कॉस्ट ऑफ पर किलोवाट चाइना में 3 रुपये आती है, वहीं इंडिया में 10 रुपये आती है। वहाँ 24/7 बिजली अवेलेबल है, इधर कई एरिया में 10-12 घंटे बिजली है ही नहीं। इंडस्ट्री को अपने पर्सनल कॉस्ट पे जनरेटर कराने पड़ते हैं, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट और महंगी हो जाती है। 6 पॉइंट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप लोगों को लगता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मैं आपको बता दूं कि जितना दिल्ली से मुंबई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ता है, सेम दूरी चाइना से बहुत कम कॉस्ट में पूरी होती है। यही करने से ब्रांड चाइना में फैक्ट्री लगाने के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं क्योंकि इससे उनके प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं बढ़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश नहीं, छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ है। स्टेट से काम करने वाले लोगों को माइग्रेंट बोलते हैं। हमें भी एक होना होगा, यही चाइनीज कुछ नहीं है। अगर हम अपनी एजुकेशन पे फोकस करें तो हम इन सबको उखाड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते यह कहना चाहता हूँ कि बस ये बात हवा को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद।